प्यारे देशवासियों, जैसा कि बताया गया है हमारे इतिहास में बिलग्राम, जो कि हम बिलग्राम में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बिलग्राम नवाबों का शहर है, क्योंकि नवाबी दो ही जगह हुआ करते थे, बिलग्राम और लखनऊ। ये यूपी के ऐसे दो ही शहर हैं जहाँ पे मुग़ल शासक नवाबी करते थे, नवाबों की तरह यहाँ पे रहते थे। और आज भी ये दो शहर नवाबों के शहर ही माने जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखाने ले चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि हम आज जहाँ पर हुमायूं इबादत करने आते थे उसका वर्णन है। ये देखिए आप, जामा मस्जिद है, यहाँ पे हुमायूं इबादत करने आता था और हुमायूं का इबादत खाना है जो हम वहाँ पे आपको लिए चल रहे हैं कुछ ही पलों में। ये देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी मीनारें हैं, यहाँ पे हुमायूं अपने मंत्रियों के साथ दिन की जो नमाज होती है अदा करता था। और ये वो मस्जिद है, वो इबादत खाना है जहाँ पे हुमायूं की 5 वक्त की नमाज होती थी। और इसके बाद जो युद्ध की ज़मीनी हकीकत है उसके विषय में आपको ले चल रहे हैं, जहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर इस समय स्कूल और स्मारक बना दिए गए हैं, और ऊंची ऊंची जो सैनिकों के रहने के स्थान थे, बड़ी बड़ी मीनारें थी, बड़े बड़े बिल्डिंगें थी, वो इस समय बिल्कुल बदहवास होती हुई दिख रही है आपको सामने। इसी में हुमायूं की सेनाएं इकट्ठा हुआ करती थीं। ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे सैनिकों की मंत्रणा होती थी, और ये ज़मीन युद्ध के लिए स्थायी बंदोबस्त के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। इसके बाद ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे सेनाओं के हाथी घोड़े काफिले यहीं पे रुका करते थे, और चढ़ाई के दौरान वो है युद्ध का जो मंजर वहाँ पे सेनाएं पहुँचा करती थीं। तो हुमायूं के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हुमायूं जो सर्वप्रथम था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। उसके बाद जिसका नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, बाबर ने मरते वक्त हुमायूं से कहा था कि बेटा, अपने भाइयों के साथ सदैव उदारता का व्यवहार रखना। इसके बाद हुमायूं ने दौरा का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा। इसके बाद जो युद्ध का प्रारंभिक बिगुल बजता था वो यहीं से बजता था, और कहा जाता है बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ, वो इसी जगह से प्रारंभ हुआ है। जैसा कि देखते हैं, ये बड़ी सी बिल्डिंग है जो ये सेनाओं का रुकने का स्थान है। ये बिल्डिंग जो ये इमारत है इस समय बिल्कुल बदहवास एवं गिरने की कगार पर हो गई है। खिड़की दरवाजे सब यहाँ पे टूट चुके हैं, और इस समय यहाँ पर बिल्कुल उनके कुछ अवशेष ही यादें ताज़ा करने के लिए बची हैं। और इस किले की ऊंचाई जो है काफ़ी ऊंची है, इस पे चढ़ना बहुत ही दुर्गम है। मीलों ऊंचा ये किला, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसकी ऊंचाई बहुत ही काफ़ी है। ऊपर ज़मीन से अगर देखेंगे कम से कम 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा ये किला। इस पे चढ़ना बहुत ही मशक्क़त भरा होता है, और इसके नीचे कई मंजिलें इमारत बनी हैं जो इसके बराबर अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और इससे हुमायूं जो था पूरी दूर दूर तक की सेनाओं पर नज़र रखता था और अपने दुश्मनों से सचेत रहता था। इसलिए इस किले पर प्रहार यानी हमला कर कर हुमायूं को परास्त करना बहुत ही नामुमकिन था, जो कि किसी के
दुर्व्यवहार के कारण उसकी पराजय हुई। और उस किले के बारे में अभी आपको दिखाने चल रहे हैं, जहाँ पे हुमायूं जो था, जो किले थे वो इस समय बिल्कुल गिर रहे हैं, टूट टूट के दीवारें छतें एकदम ख़त्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। उनके ओर आपको कुछ ही पलों में ले चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो बिल्डिंग है एकदम टूट चुकी है। ये हुमायूं का किला है। हुमायूं के किले में इस समय कुछ भी नहीं है, दीवारें भी टूट रही हैं। और जैसा कि आप अंदर अभी देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, जो ये दीवार छत मलबे के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। कितनी मोटी मोटी सी दीवारें हैं जो 1540 से आज तक की याद को ताज़ा कर रही हैं। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कितना बड़ा किला होगा, कितनी सेनाएं यहाँ पर इकट्ठा होती होंगी, कितने सैनिक होंगे। जैसा कि आप पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये किला है, जिसको हमें घूमने और विज़िट करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो इसलिए आप यहाँ पे आएँ और इसका ज़रूर ऐतिहासिक जो क्षण हैं वो ताज़ा करें, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये आप देखें कितनी निर्गम पहाड़ी है ये। जैसा कि यहाँ से ऊंचाई कितनी है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा किला होगा, कितनी निर्गम ऊंचाई पर बनाया गया ये बुद्ध, ये महल जो सेनाओं के लिए उपयोग में लाया जाता था। हुमायूं लोग यहीं पे अपना स्थायी सेनाओं का बंदोबस्त किया करते थे।